उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5, 6, 7। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? मनुष्य की बुराई, मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। बढ़ गई है जी। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है जी, वह निरंतर बुरा ही होता है। देखो, रुक जाएंगे, आपको ये बात समझ में? हमारा मन में कभी भी बुराई या अपना सोच में बुरा ही आता है। चाहे हम लाख गुना कोशिश कर ले, जिसको जो आदत है उस आदतों से उसको बुराई का ख्याल आता ही आता है। एग्जाम्पल, कोई पैसा यानी कि उसको लोभ है, पैसा यानी उसका जीवन है। प्रभु को दान देने के लिए, दशमांश देने के लिए, या अपना घर में तरकारी लाने के लिए, घर बढ़ा देने के लिए, या किसी को कुछ मदद करने के लिए उसको पैसा देने के लिए उसको इच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पैसा यानी कि उसका जीवन में लोभ है। तो वो क्या करता है, अपना हृदय से वो निकलता है, सोच से निकलता है, वो भी एक बुराई है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी को खैनी खाने का आदत है, वो बिरयानी दे दो उसको या अच्छा तरकारी दे दो उसको ध्यान वहां पे नहीं रहने वाला, उसको खैनी जब तक नहीं मिलने वाला, वो भी एक बुरा ही सोच है। आपको ये बात समझ में? तो यहां लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हमारा बुराई आज ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। अब जाओ, आप गली गली के किसी कोने में भी जाओ, किसी शहर में भी जाओ, गांव में भी जाओ, किसी घर में भी जाओ, स्कूल कॉलेज में जाओ, या हर जगह में जाओ, कहीं भी जाओ, बुराई आपको दिखता ही दिखता है। कलेसे में भी इवन दिखता ही दिखता है, क्योंकि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, प्यार नहीं करते, मिलकर नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है करके यहोवा कहते हैं। यहाँ पे हम आज एक दूसरे को बुराई करने में है कि नहीं? वो ऐसा है, फलाना फलाना, ये है, वो है, बुराई करने में आज हम, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं। और आगे हम क्या देखते हैं? और उनके मन के विचार में, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है। देखो, मन में क्या होता है? बुराई उत्पन्न होता है। किसी को दारू पीने का इच्छा है, वो मन से ही उत्पन्न होता है। किसी को गुस्सा आता है, वो मन से ही उत्पन्न होता है। किसी को व्यभिचार करने का इच्छा है, वो मन से ही उत्पन्न होता है। किसी को पैसे का जो लोभ है, उसको मन से ही उत्पन्न होता है। जो कुछ उत्पन्न होता है जी, वह निरंतर बुरा ही होता है। देखो, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो बुराई जो अपना जीवन में जो भी उत्पन्न होता है, उसको हमेशा छोड़ने के लिए कोशिश करना। चाहे हमको गुस्सा आज क्यों ना हो, अपने जीवन में आदत क्यों ना हो, अपना सोच विचार में गंदा चीज क्यों ना हो, आदत क्यों ना हो, जो कुछ भी आप ले लो, जो भी हमारा ख्याल में, अपना मन में बुराई वाली जो चीज उत्पन्न होता है, उसको हमेशा के लिए एक कचरे डब्बे में फेंकना है उसको। ये सारा चीज जो है हमारे जीवन के लिए, अपने आत्मिक के लिए, अपने परिवार के लिए, ये सही नहीं है। ये बुराई जो जीवन है हमारे लिए सही नहीं, ये भी हमको एक पश्चाताप का जीवन होनी चाहिए। और आगे देखते हैं हम उसमें क्या लिखा है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखो, एक सेकेंड, आपको ये बात समझ में? खुद यहोवा ही अपने मुंह से कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? जिसको मैंने मेरे जैसे बनाया, मैं उसको बना के गलत किया, क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और वो खुद दुख होकर के ये कह रहे हैं कि मैंने बना करके मनुष्य को पछता रहा हूं। हालेलुया। आज भी बोलते ना हम कि छे
मैं मेरी मम्मी और डैडी का बात अगर नहीं सुना, आज मेरे जीवन में ऐसा हो गया है। अगर सुना होता मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता था। मेरे बुद्धि ज्ञान के कारण उसको मैंने पसंद कर लिया, शादी कर लिया और आज मैं पछता रहा हूं। बोलते हैं ना कभी कभी, वो भाई ने कहा उसका बात सुना होता तो आज मैं अच्छा नौकरी पाता था। छे, मेरे हाथ से नौकरी निकल गया। मुझे बहुत लोग बोले कि जाओ कलेसिया को, आपका जीवन उद्धार पाएगा, लेकिन मेरा जीवन में आज नष्ट आ गया है, गलत कर लिया हूं। क्या करते हैं हम? ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा सोचते हैं ना। यहोवा भी ऐसा ही पछताया, क्योंकि इंसान को उन्होंने बनाया और शैतान ने आके उसको बिगाड़ दिया और खुद उन लोग पाप में गिरे और पूरे पृथ्वी में पाप फैल गया है। मैं इंसान को बना के मैं गलत किया करके वो खुद पछता रहे। हालेलुया। तो अपने हाथों से जब गलती हो जाता है तो बाद में हम क्या करते? पछताते हैं। तो गलती करने से पहले ही हम सोचना है 100 बार। कुछ नष्ट होने से पहले ही 100 बार हमको सोचना है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो बाद में जब हमारे जीवन में मुसीबत आता है, पछता के कुछ फायदा नहीं है। पढ़ेंगे हम। और वह मन में अति खेदित हुआ। क्या हुए उन्होंने? दुख हुए उन्होंने, अपना मन में वो दुख हुए। कौन? यहोवा। अपने को बनाने के बाद जब लोग पाप करने लगे, वो देख करके दुख हो रहा है। देखो, कोई हमारे लिए दुख हो सकता है क्या? अगर कोई दारू पी रहा या किसी का जीवन में कुछ हो गया है, जाने दो, अपने क्या करना है? उसको आया ना समस्या, हमको थोड़ी आया। उसका जेल लेके चले गए, उसको आया ना, हमको थोड़ी आया। उसको कैंसर हुआ, हमको थोड़ी आया। उसको नौकरी, हमको थोड़ी है। जाने दो, जो भी है, ऐसे सोचते हैं ना हम। लेकिन प्रभु ने उसका मन में उसको दुख आया और वो पछतारे करके हम वचनों में देखते हैं। बेटा आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ के बैठो, आराम से बैठो। और आगे देखते हैं हम। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है जी, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। बस इंसान को कौन बनाए? परमेश्वर यहोवा। और दूसरे को भी बनाए होंगे है कि नहीं? इंसान को कौन बनाए? परमेश्वर यहोवा। हमको ये बनाए वो बनाए बोलते बहुत दुनिया में है ना बनाने वाला एक ही है, और वो बनाने वाला इंसान के लिए यहाँ पे पछता रहे हैं। कोई है क्या इस दुनिया में ऐसा कोई प्रभु कि इंसान को बनाने के बाद वो अपना मन में वो दुख हो रहा है? कोई है ऐसा दुनिया में? ऐसा प्रभु कोई है? फिर से हम रिपीट करते उसी वचन को। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। बस मिटाया कि नहीं? एक बार मिटाया कि नहीं? किसके समय में? नोहा के समय। नोहा के समय में। जब देखा कि यहोवा हर लोग पाप में बढ़ रहे थे, विवाह में बढ़ रहे थे, व्यभिचार में बढ़ रहे थे, प्रभु ने देख नहीं पाया और यहाँ पे निर्णय लिया और नोहा को बोलते हैं कि एक बड़ा जहाज तू बना दे और मेरे लोगों को तू बोल कि मैं बहुत बड़ा तूफान लाने वाला हूँ, जल लाने वाला हूँ इस धरती को, तुम सब लोगों को खत्म कर दूंगा, मन फिरा लो। प्रभु ने देखा नोहा के परिवार को छोड़ के कोई भी एक धार्मिक नहीं दिखाई दिया, तो नोहा के परिवार को बचाने के लिए नोहा से बात करते कि लोगों को बता दे और तो बड़े जहाज एक तैयार कर ले, मैं सबको मारने वाला हूँ। अगर लोग उसी समय में मन फिराए होते, पछताए होते, तो वो समय में लोग नहीं मरते थे। आज भी प्रभु हमको समय दे रहे हैं मन फिराने के लिए, पश्चाताप का जीवन से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? वचन पता है, ये पता है, वो पता है बोलते हैं, लेकिन हम वचनों के अनुसार जी रहे हैं क्या? बताइएगा, नहीं जी रहे।
आज हम वचनों के अनुसार नहीं जी रहे, इसलिए प्रभु भी देख देख के गुस्सा होके क्या कर रहे हैं, हमको भी पनिशमेंट दे रहे हैं, हमको भी आज पनिशमेंट दे रहे हैं। एक माता पिता के आंखों के सामने जब बच्चे गलत करते हैं, देख पाएगा वो? देख पाएगा? मारेगा ही 2 थप्पड़ उसको ठीक करने के लिए 2 थप्पड़ उसको मारेगा, डंडा लेके उसको मारेगा ही। जब एक मिट्टी का बना हुआ इंसान अपने बच्चों को इतना प्यार करता है, उसका स्वरूप में बनाया हुआ हम इंसान, हमारे लिए वो कितना प्यार नहीं कर रहा होगा, जरा सोचो। आज हम किसको प्यार कर रहे हैं? अपना यहोवा को या किसी संसारिक वाली चीजों को या इंसान को? आज हम तो क्या करते हैं, इंसान को ज्यादा प्यार करते हैं कि नहीं? ज्यादा। हम पहले किसको प्यार करना है? यहोवा परमेश्वर। अपना यहोवा परमेश्वर को सारा प्राण शक्ति से क्या करना है? प्रेम करना है। उसके बाद अपने पड़ोसी को। यहोवा ऐसा भी बोलते कि अपने परिवार को क्यों प्यार नहीं करने के लिए नहीं कहा? बाद में। पहले अपना यहोवा जिसने हमको बनाया, दूसरी बात अपने पड़ोस को, तीसरी बात अपने ही लोगों को। पहले क्यों नहीं कहा कि अपने परिवार को प्रेम करो? पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि अपने परिवार ही हमारा शत्रु होते हैं। पत्नी जो है अपना पति के ऊपर खड़ा हो जाता है, पति भी जो है अपना पत्नी के खड़े हो जाते हैं, अपना बेटे बेटी भी अपने माता पिता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, एक भाई बहन के विषय में वो खड़ा हो जाते हैं। ऐसे ही कितने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने ही परिवार अपने ही शत्रु हैं। मत्ती 10:37 में पढ़ सकते हैं आप, एक पढ़ेंगे मत्ती 10:36, उसमें लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते क्यों कह रहे हैं, हमको भी जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य के बैरी यानी कि शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। आपको ये बात समझ में? आपको ये बात समझ में? हमारा शत्रु कौन है बताओ? हमारे घर ही के लोग। उसको इस्तेमाल कर रहा कौन है? शैतान। क्योंकि वो खुद तो वो आत्मिक में नहीं बढ़ेंगे, प्रभु में नहीं बढ़ेंगे, प्रार्थना में नहीं बढ़ेंगे, वचनों में नहीं बढ़ेंगे, बढ़ने वाले को सताने के लिए पहले रहेंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है प्रभु, इसलिए 2025 साल पहले कह दिए कि अपने ही लोग हमारा शत्रु होंगे। पति का विरोध पत्नी खड़ा होगा, और कौन? पत्नी के विरुद्ध पति खड़े होंगे, माता पिता के विरुद्ध बच्चे खड़े होंगे, भाई के विरुद्ध बहन खड़ा होगा, बहन के विरुद्ध भाई खड़ा होगा। हमारा शत्रु है शैतान और अपना परिवार। अगर कोई घर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको मीठी मीठी खाना खिलाते हैं, है कि नहीं? अच्छा अच्छा चीज़ खिलाते, उसको फुसलाते हैं। अगर उसको मिलना बंद हो गया, चालू हो जाएगा है कि नहीं? चालू हो जाएगा। यही प्यार है। आप उसको मेहनत करके पैसा देते रहो। एक दिन जब पैसा बंद हो जाता है तब आपको पता चलेगा। आप अच्छा चीज़ खिलाते रहो, खिलाना बंद कर दो, तब पता चलेगा उसका प्यार कितना है, मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। उसको थोड़ा डांट दो, तूने क्यों गलत किया करके, आपको पता चलेगा उसका प्यार कितना है। हालेलुया। ये दुनिया का लोग ही ऐसे हैं। इसलिए प्रभु ने कहते हैं इंसान से बच के रहो। उन्होंने नहीं कह रहे कि आप उसका घृणा करो, उसको प्यार करो, लेकिन इंसान से बच के रहो।